अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। ज़बरदस्त मौसम है इस वक्त, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये लाहौर है और ये पाकिस्तान है और मैं कौन हूँ? सीमी वजी। जी हाँ, तो कल मैंने बताया था आप लोगों को, मैं लाइव भी आई थी। मैं लाइव भी आ जाती हूँ कभी कभी जब दिल ठीक होता है, जब बात करने को ज़्यादा दिल करता है तो मैं लाइव आ जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं वीडियो बना के आपके साथ बात कर लेती हूँ, क्योंकि बात करना मेरे नज़रिए के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन इज़ वेरी वेरी ज़रूरी। तो बस जनाब मैं आ गई और मैं अभी ना अपनी बहन की तरफ से वापस आई हूँ। कल मैंने बताया था कि वजी और हुदा ज़ैनब जो है ना वो गए हुए हैं अब्दुल्ला के पास शोरकोट। तो बहन ने कहा कि मेरे पास आ जाओ, तो मैं कल उधर चली गई। तो पहले तो कोई प्लान नहीं था, फिर मैं रह भी लिया मैंने, तो मैं सुबह आई हूँ अभी। तो सुबह आई हूँ तो बस अभी से जो है ना मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी बहन कितनी अच्छी है और मेरा कितना ख्याल रखती है हमेशा, और हमेशा साथ दिया है उसने मेरा ज़िंदगी के हर मोड़ पे बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो क्यों ना मैं अपनी बहन के बारे में भी कुछ बातें कर लूँ। कोई भी मौका आया, मैं बीमार हुई, बच्चे हुए, ऑपरेशन हुए, ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, तो वो हमेशा पहुंच जाती थी फटाफट। मैंने कहीं जाना होता था तो उसके पास बच्चे छोड़ दिए, अम्मी के पास यहाँ पर छोड़ दिए। हम फ्रांस गए थे तो बच्चे यहाँ छोड़ दिए थे, तो वो भी आ गई थी अपने बच्चों समेत, हमेशा मेरा साथ दिया। तो बहरहाल उसने मुझे कल कहा कि आ जाओ, तो मैं चली गई। हैं जी, मैं तो चली गई यहाँ से, रास्ते से मैंने दर्जी से कपड़े पकड़े जैसे कि दर्जी कहता होता है बाजी कपड़े पकड़ लें, तो हमने कपड़े पकड़ लिए हुदा के और ज़ैनब के, दोनों के कुछ काम थे। ज़ैनब ने 2 जोड़े दर्जी को दिए थे, और पुराने दर्जी होने का ये फ़ायदा होता है कि वो जल्दी जल्दी ना सूट सी देता है। तो 2 दिनों में उसने सूट दे दिए। तो मैं जा रही थी बहन की तरफ, मैंने कहा पता कर लेती हूँ कि अगर बन गए हैं तो ले लूँगी। तो मैंने फ़ोन किया तो कहते हैं बाजी कपड़े तैयार हैं। तो फिर मैंने उसे कपड़े लिए, फिर उसके सामने ही एक जगह पे हुदा का दुपट्टा दिया हुआ था, तो दुपट्टे पे लेस भी लगानी थी। तो रंग तो लिया था लेकिन लेस अभी नहीं लगी थी। कहता है अभी बंदे नहीं आए, अभी लड़के नहीं आए। ये लड़के बड़ी देर से काम शुरू करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि जल्दी जल्दी काम सुबह सुबह क्यों नहीं हमारे यहाँ होता। बहरहाल फिर मैंने कहा अच्छा चलो हुदा ही शाम को ले लेगी। असल में एक दुपट्टा तो रंगा था पर उसके कलर उसको पसंद नहीं थे, तो बचियाँ हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो दुपट्टा किसी और के साथ चला गया है, दुपट्टों का तो कोई मसला नहीं होता ना। तो फिर नया मैंने उसके लिए लेके रंगवा दिया था। बहरहाल रात तक वो सारा कुछ काम हो गया मुकम्मल, उसने ले लिया वहाँ से जाके। और बात मैं ये कर रही हूँ कि जनाब मैं पहुँची वहाँ पर, और फिर बहन ने मेरी बड़ी खातरें की। मुझसे पहले ही पूछ लिया था आप क्या खाएंगी, तो मैंने कहा कि कोई सब्ज़ी बना दो। कहती गोभी खाएंगी, मैं क्या हाँ जी गोभी खाऊंगी। कहती गोभी चिकन, मैं क्या चिकन ना भी हो तो खैर है। तो मुझे पता था ना कि बाकी चीज़ें, बाकी लवाजमात भी इसने ज़रूर बनाने होंगे। बहरहाल फिर उसके बच्चे भी आ गए, फिर हमने मिलके खाना खाया। खुरम जो है मेरा दामाद, वो तो फार्म हाउस गए हुए थे, वो जाते होते हैं कभी कभी वहाँ से, फिर खूब सारी चीज़ें लाते हैं जो कि हमें भी मिलती हैं तो फिर खाना खाया, तो उसने साथ में दही बड़े भी बनाए हुए थे, दाल चावल भी थे और गोभी भी थी, और उसके अंदर गोश्त डला हुआ था, मटन, जो कि मुझे बड़ा पसंद है, और तकरीबन सारी गोभी मैं ही खा गई कहती है अपने काम वाली को शाम को तो कुछ बनाना पड़ेगा मेरे सामने, कहती है ना। मैंने कहा हाँ जी कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा सालन तो बाजी खा गई हैं। बहरहाल जनाब बड़ा मज़ा आया। तो बात तो ये है ना कि जब अभी खाना नहीं खाया था तो मैं बैठी हुई थी मेज़ पे, इंतज़ार में थी, सारा कुछ पड़ा हुआ था, भूख भी लग गई हुई थी क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे का नाश्ता किया हुआ था। तो अभी वो लोग बैठे नहीं थे मेज़ पे, मैंने कहा मैं सलाद डाल लेती हूँ ना, सलाद अच्छा होता है और खैर है, कोई बुराई भी नहीं है अगर हम पहले से सलाद शुरू कर दें, है ना, खैर है ना तो सलाद तो सामने मेरी चटनियाँ पड़ी थी। इसको चटनियों का बड़ा शौक है, अचारों का बड़ा शौक है, मैं नहीं कोई इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करती। तो बड़ी ज़बरदस्त चटनी थी। मैंने कहा कि ये इमली की चटनी है, तो मैंने ऐनक भी नहीं पहनी हुई थी और मैंने पढ़ने की जहमत भी नहीं गवारा की, और चटनी का लिखा हुआ का मुँह भी दूसरी तरफ था, वो मैंने डाल दी अभी बात कर रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जनाब वो चटनी मैंने डाल ली, और जब मैंने उसका एक लुकमा लिया अपने सलाद के साथ, ओ हो वो तो जाके ना इधर लग गई, मिर्चें, शदीद मिर्चें। फिर जब मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था पेरी पेरी सॉस। ओ हो पेरी पेरी ने तो पेरी ही पढ़ा दिया। फिर मैंने खांसी शुरू कर दी, बड़ी देर तक खांसी आती रही। कहती है बाजी आपने क्या खा लिया है? मैं उसे इशारे करूँ ठहर जाओ ज़रा, खांसी ठीक हो तो बताती हूँ फिर पानी पिया,
फिर मैंने कहा कि ये तो मैं समझी थी इमली की चटनी है। बस काफ़ी देर तक जो है ना चिरागों में रोशनी ना रही। बहरहाल फिर खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद चाय भी पी और इतना अच्छा उसने मेरे लिए कमरा साफ़ सुथरा करके रखा हुआ था। हमेशा ही रखती है, खैर घर उसका बड़ा अच्छा होता है। बाथरूम में ना मेरे लिए वो साबुन रखा हुआ था जो उसको पता है कि मुझे पसंद है। कैसी ज़बरदस्त बात है ना। मैं एक दफ़ा अमेरिका गई थी तो मुझे एक साबुन अच्छा लगा, किसी ने बताया बड़ा अच्छा है, बल्कि वो इस्तेमाल कर रहे थे तो मैं ख़रीद के ले आई। फिर मैंने उसको बताया ही मुझे बड़ा पसंद है, फिर वो भी अमेरिका से ले आई। तो वो वाला साबुन नाम मुझे नहीं पता, ब्लू सा है, ग्रीन सा है, तो बहरहाल यहाँ भी मिलता है। खैर जनाब, फिर क्या हुआ कि शाम हो गई। फिर शाम को हमने कुछ वॉक की। वो कुछ काम कर रही थी अपने, उधर बुलाया हुआ था उसने कारपेंटर, तो बहुत ही ख्याल रखती है। बच्चे भी उसके बड़े प्यारे हैं, बहू है, बेटा है, एक बेटा और एक बेटी तो बाहर होती है। बस उनके लिए भी परेशान रहती है, बात शात करती रहती है। आजकल तो अमेरिका वालों का कुछ पता नहीं है। जितने पैसे पूसे दे के आपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ है तो आप टेंशन में मुब्तला हैं। तो यहाँ भी यही हालात हैं, पता नहीं अब क्या बना, किस तरह होगा, क्या होगा। बहुत से लोगों को वापस भेज रहे हैं, तो भाई ये जाते क्यों हैं? मैंने इसको कहा था ना जाने दो, पर कोई किसी की सुनता है? जब तक अपने ऊपर रहना पड़े तब तक समझ नहीं आती। तो बहरहाल बच्चे वहाँ पर हैं और अब देखो क्या होता है आगे। मसले मसाइल तो पड़े हुए हैं, लोग वापस भी आ रहे हैं, वीज़े भी मनसूख हो रहे हैं, नए वीज़े मिल ही नहीं रहे। तो बहरहाल जनाब, फिर शाम को हमने क्या किया, शाम को कहती है कि क्या खाएंगी, सैंडविच बना दें। मैं क्या जी बिल्कुल सैंडविच बना दें, शामी कबाब का सैंडविच, साथ में अंडा भी उसने पेश कर दिया, हमने भी खा लिया हैं जनाब। उसके बाद बड़ा मज़ा आया। हाँ, बैठे रहे फिर कुछ देर लाउंज में, बातें की, कोई इधर की तो कोई उधर की, तो कोई पुरानी यादें हैं। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मुझे अब्बू बहुत याद आते हैं, क्योंकि आखिरी दिनों में अब्बू को हम वहाँ ले गए थे, उनके पास रहे। हॉस्पिटल से फिर घर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ तो आने का कोई हाल नहीं था, वहाँ सारे डॉक्टर्स थे। तो बस पल पल मुझे सब कुछ वही याद आता रहा। और उस कमरे में मैं नहीं जाती जहाँ पर अब्बू थे। पहले तो मैं इसके घर भी नहीं जाती थी, काफ़ी अरसा मैं इसके घर नहीं गई। मैंने कहा नोनी मुझे वो सारा कुछ याद आता है। नाम उसका आलिया है, डॉक्टर है, पर मैं हमेशा से उसको नोनी कहती हूँ, घर में प्यार से उसको कहते थे। तो बाकी सब ने तो छोड़ दिया ये सब कहना, लेकिन मैं उसको यही कहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसको नोनी कहना, मुझे प्यारा लगता है। तो बस फिर अच्छा गुजरा शाम को। फिर खुरम भी आ गया, ढेर सारे लोकाट ले आए, बहुत सारी सब्जियां ले आए, अंडे ले आए देसी घर के, वहाँ के फार्म हाउस के। तो वो मेरे साथ डिग्गी में रख दिए गए। सुबह मैंने नाश्ता किया 6 सवा 6, और तकरीबन कोई 7:45 7:30 में निकल आई, क्योंकि मुझे यहाँ पर घर आना था। अभी बच्चों ने आना है, दोपहर को पहुँचना है सब ने, अब्दुल्ला ने भी, और बहू ने, बच्चों ने, ज़ैनब ने, वजी ने, सब ने आना है। ज़ाहिर है दोपहर को खाना खाना है, शाम को फिर हमने कहीं इकट्ठे जाना है। हुदा आई हुई है, बेबी आया हुआ है, तो उसके साथ सब ने इकट्ठे होना है। तो बस ये है ज़िंदगी। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने होते हैं तो बड़े ही प्यारे होते हैं, और अपनों का ख्याल रखना चाहिए। खुश हो जाते हैं अपने। अब मैंने इस उम्र में और क्या चाहिए, मुझे यही चाहिए कि प्यार से कोई मिल ले, कोई ख्याल रख ले, अच्छी बात कर ले, है ना। और ये जो मुट्ठी है ना, इसको खोल के रखें, बस ऐसे कस के ना बांधें। प्यार के रिश्तों के लिए तो बिल्कुल भी कस के ना बांधें हैं। मुट्ठी ऐसे हो तो उसमें चीज़ कम आती है ना, खोले तो खूब सारी आती है। ज़्यादा समाता है तो ज़्यादा लें, यही तरीका है। ज़्यादा दें, दूसरे को खुशी दें, तो अल्लाह ताला भी रिस्क में बरकत देगा, अल्लाह ताला ज़्यादा देगा। तो मुट्ठी को खोल के रखना है। तो बस ये है आज की कहानी। और बस बाकी सुबह मैं आई थी तो लोग सो रहे थे, लाहौरी सो रहे थे, क्योंकि सुबह थी और बहुत थोड़े से लोग थे सड़क पे। हवा अच्छी है, इस वक्त चल रही है, चिड़ियों का शोर भी है, और ये सब ज़िंदगी का शोर है। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें। जो सब देखते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। तो अपने गार्डन को भी सजा के रखें, अपने लिए गार्डन ज़रूर बनाएं, दरख्त लगाएं। अगर नहीं है ज़मीन तो गमलों में उगा लें, खैर है, कोई गल नहीं। अपने तरीके तो फिर आप लोगों ने खुद ही निकालने हैं ज़िंदगी में आप ही हैं अपने लिए, तो अपने लिए तरीके भी निकाल लें। और सबसे प्यारा तरीका है प्यार मोहब्बत का, है ना। अपनों से तो प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, और सबसे प्यार मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ज़्यादा देता है।
چلیے جی انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.